Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, this is part 2 of class 5th EVS 9 chapter Up You Go. इस चैप्टर के स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक्स हम लोग पार्ट 1 वीडियो में कवर कर चुके हैं, जहाँ पर हमने देखा कि जो माउंटेनियरिंग कैंप्स हैं उनमें डिसिप्लिन कितना स्ट्रिक्ट होता है, ग्रुप लीडर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, कैंप में जो लोग रहते हैं उनकी क्या डाइट होती है, प्लस कुछ एक हमने टूल्स भी देखे जो कि रिवर क्रॉस करने में या फिर माउंटेन क्लाइंब करने में जिनकी ज़रूरत होती है. तो चलिए रिमेनिंग टॉपिक्स वी विल कवर इन पार्ट 2. स्टार्ट करते हैं. सो वी वर ऑन पेज नंबर 80. फाइंड आउट एंड राइट. पता करिए और लिखिए व्हाट काइंड ऑफ टूल्स आर नीडेड फॉर क्लाइंबिंग माउंटेन्स. माउंटेन्स को क्लाइंब करने के लिए आपको कौन कौन से टूल्स की ज़रूरत होती है. तो माउंटेन को अगर आपको क्लाइंब करना है, रोप आपको चाहिए. हमने देखा रस्सी कितनी ज़रूरी है. एक आइस एक्स आपके पास होनी चाहिए, जिससे कि आपको अगर माउंटेन क्लाइंब करना है और उसमें बीच में आइस है तो आप उसमें गार्ड के ऊपर चढ़ सकें. देन आपके पास हेलमेट होना चाहिए ताकि सर में कोई चोट ना लगे अगर आप गिर जाते हैं. ग्लव्स होने चाहिए. फर्स्ट एड किट होनी चाहिए. पिटॉन आपके पास होना चाहिए ताकि आप कहीं भी उसको अटैच कर सके रस्सी को और उसके सहारे अगर रिवर क्रॉस करनी है उसको क्रॉस कर सके. स्लिंग होनी चाहिए जिसे आप अपनी बेल्ट से एक तरफ से बांध लेते हैं, एक तरफ से उस रस्सी पर अटैच कर देते हैं. देन उसके बाद ऑक्सीजन सिलेंडर होना चाहिए. कई बार ऊपर जब आप जाते हैं माउंटेन्स के ऊपर, वहाँ पर एयर बहुत थिन होती है, उसमें ऑक्सीजन की काफ़ी कमी होती है, तो कई बार लोगों को प्रॉब्लम होती है. उसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर आपको अपने साथ लेके जाने पड़ते हैं. फूड पैकेट आपको आपके साथ ले जाना पड़ता है. देन वाटर बॉटल, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं. टॉर्च एक होनी चाहिए आपके पास, एट्सेट्रा. ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने साथ लेके जाएंगे अगर आप माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए जा रहे हैं. ये देखिए कुछ आइटम्स की पिक्चर भी आपको दी हुई. यहाँ पर रोप आपके पास होनी चाहिए, एक बैग जिसमें ये सारी चीज़ें होंगी. ये अलग अलग टाइप के आपको स्लिंग्स दिए हुए हैं. ये पिटॉन है. स्लिंग ये आइस एक्स है जो इधर से गड़ जाती है, आप उसमें करके ऊपर चढ़ सकते हैं. ये हेलमेट है जिसकी आपको ज़रूरत पड़ती है. ये वेस्ट बेल्ट होती है. हमने देखा कि आपके चैप्टर में वेस्ट पे वो रस्सी बांधते हैं फिर अटैच करते हैं, लेकिन इसमें वो सारी चीज़ें ऑलरेडी होती है. आप इस बेल्ट को अपनी वेस्ट पे बांधिए और इनको अटैच कर सकते हैं दूसरी चीज़ों से. शूज़ ज़रूर होने चाहिए आपके पास, स्पाइक्स वाले जो कि फिसले ना माउंटेन्स पर से. ग्लव्स होने चाहिए, ठंड बहुत ज़्यादा होती है, वैसे भी अच्छी ग्रिप के लिए. ओके. हैव यू एवर सीन अ हुक एंड रोप बीइंग यूज्ड फॉर एनीथिंग एल्स वेयर. क्या आपने कभी हुक या रोप देखा है किसी चीज़ में यूज़ होता हुआ? आपने पिक्चर्स में देखा होगा, वैसे रियल में ये शायद ना देखा हो. जब पानी निकालते हैं फॉर ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम वेल, जब कुएं से पानी निकालते हैं तो ऊपर पुले होती है और रस्सी की हेल्प से उसको बाहर निकाला जाता है. या फिर अगर कोई बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, नीचे से कोई हैवी चीज़ ऊपर ले जानी है तो वो भी रस्सी की हेल्प से ऊपर ले जाई जाती है. इसमें आप लिखेंगे टू पुल हैवी थिंग्स. टू पुल हैवी थिंग्स, भारी चीज़ों को पुल करने के लिए, ऊपर उठाने के लिए. एट कंस्ट्रक्शन साइट्स, जहाँ पर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, साइट्स. और कहीं पर अगर कहीं पर कोई एक्सीडेंट हुआ है, मान लीजिए मलबे में लोग दब गए अर्थक्वेक की वजह से, तो उसमें भी कई बार चीज़ों को पुल करने के लिए पुलिस वगैरह या फिर जो रेस्क्यू टीम होती है वो इनको यूज़ करती है, रस्सी को और जो आपका हुक है उसको. खैर अभी आप ये दो ही लिख दीजिएगा, नंबर 1 नंबर 2. नेक्स्ट इज व्हाट एल्स कैन वी यूज़ इफ़ वी वांट टू क्रॉस अ रिवर इन द माउंटेन. माउंटेन में अगर आपको रिवर को क्रॉस करना है तो आप क्या यूज़ करेंगे? वही 3 चीज़ें हैं जो आपको बताई गई है. रोप आपके पास होनी चाहिए, स्लिंग होना चाहिए और पिटॉन होना चाहिए. पिटॉन गाड़ देंगे आप दोनों तरफ जिससे रस्सी अटैच कर देंगे. स्लिंग से, रोप से अपने आप को जो है अपनी वेस्ट पे एक स्लिंग का एक साइड वहाँ पर रखेंगे, एक साइड ऊपर वाली जो आपकी रस्सी है उससे अटैच करेंगे और फिर इजीली रिवर को क्रॉस कर लेंगे. वाई डू वी नीड एक्स्ट्रा एनर्जी ऑन द माउंटेन्स. माउंटेन्स पर क्लाइंब करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एनर्जी क्यों चाहिए होती है? तो माउंटेन पर जब आप क्लाइंब करते हैं ऊपर की तरफ तो आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जाते हैं. ग्रेविटी क्या है? अर्थ की एक फोर्स है जो हर चीज़ को अपनी तरफ पुल करती है. तो आप ऊपर जा रहे हैं, अर्थ आपको नीचे की तरफ पुल कर रही है, नीचे खींच रही है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए. प्लस सरफेस बहुत रफ है,
रास्ते बहुत ख़राब है, कर्व्ड है, उबड़ खाबड़ है, पत्थर है बीच में, उसके लिए भी एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। प्लस जितना आप ऊपर जाते हैं, जैसा मैंने बताया, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है काफ़ी, उसके लिए भी आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। तो 2 रीजंस अगर आपको इसमें लिखने हो कि क्यों एक्स्ट्रा एनर्जी आपको चाहिए माउंटेन क्लाइंब करने के लिए। सबसे पहले कि वी हैव टू क्लाइंब अगेंस्ट ग्रेविटी। नीचे उतरना फिर भी आसान है, लेकिन ऊपर चढ़ना मुश्किल होता है। ग्रेविटी के अगेंस्ट आपको क्लाइंब करना है। सेकंड है दैट वी नीड टू वॉक थ्रू रफ सरफेस, वॉक ऑन रफ सरफेस। बहुत पथरीले रास्ते होते हैं, चढ़ना उन पे वैसे ही बहुत कठिन होता है। सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर हर्ड ऑफ एनीवन हु हैज़ डन समथिंग एडवेंचरस? व्हाट? क्या आपने कभी सुना है कि किसने कुछ एडवेंचरस काम किया हो आपके घर में? किसने स्कूबा डाइविंग की हो, या फिर पैराशूट में, खैर जो भी किसी ने अगर कोई एडवेंचरस स्पोर्ट में पार्टिसिपेट किया वो आप यहाँ लिखेंगे। कुछ अगर ये जो एडवेंचरस वर्क कौन कौन से होते हैं, एडवेंचरस स्पोर्ट कौन कौन से होते हैं, तो माउंटेन क्लाइंबिंग ही है। माउंटेन क्लाइंबिंग एक आप मतलब पहाड़ पर चढ़ना, एक होती है आपकी सर्फिंग जिसमें कि आप पानी में सर्फ करते हैं, वाटर सर्फिंग। एक होती है पैराग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग जिसमें आप पैराशूट से ऊपर से नीचे उतरते हैं। एक है आपकी बंजी जंपिंग, अगर आपने सुना हो, ये भी एडवेंचर एक्टिविटी में आती है। अगर इनमें से कोई किसी ने भी आपके घर में इनमें से कोई एक्टिविटी की हो तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू एवर डन एनीथिंग एडवेंचरस? क्या आपने कभी कुछ एडवेंचरस किया? अगर हाँ तो आप अपने फ्रेंड को उसके बारे में बताएंगे। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है आपका रॉक क्लाइंबिंग। अभी देखा हमने, उन्होंने एक रिवर को क्रॉस किया, अब उन्हें रॉक क्लाइंबिंग करनी है, ऊपर की तरफ क्लाइंब करना है, पहाड़ को चढ़ना है। वी हैड टू क्लाइंब 15 किलोमीटर्स टू रीच टेकला विलेज। एक टेकला गांव था ऊपर, उस पे जाने के लिए हमें 15 किलोमीटर क्लाइंब करना पड़ेगा, चढ़ाई करनी पड़ेगी। इट वॉज एट अ हाइट ऑफ 1600 मीटर। वो जो गांव था वो 1600 मीटर की हाइट पर था। आर रक्सैक्स हैव ऑल दैट वी मे नीड। रक्सैक होता है बैकपैक जो होता है आपका, जिसमें कि सारी चीज़ें आपकी हो, उसमें वो सभी चीज़ें थी जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। फूड पैकेट्स थे, वाटर बॉटल थी, रोप, हुक, प्लास्टिक शीट, डायरी, टॉर्च, टॉवल, सोप, विंडचीटर, विसल, ग्लूकोज, जैगरी, चना एंड सम अदर स्नैक्स। जैसा कि हमने देखा भी क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए रॉक क्लाइंबिंग के लिए, ये सभी चीज़ें। विसल चाहिए ताकि अगर आप कहीं गुम हो जाए, थोड़ा रास्ता भूल जाए तो विसल बजा दे ताकि दूसरे जो लोग हैं आपके ग्रुप के वो आपको ढूंढ ले। ग्लूकोज ऑब्वियसली एनर्जी के लिए, ये भी एनर्जी के लिए आप खा सकते हैं। फूड पैकेट्स लेके जाते हैं, पानी की बॉटल तो आप जानते हैं। रोप रस्सी बहुत ज़रूरत होती है, ऊपर आप उनको पिटॉन गार्ड के ऊपर चढ़ सकते हैं उसकी हेल्प से। हुक जिससे कि आप बांध ले अगर आप नीचे ना गिरे। प्लास्टिक शीट कहीं भी बिछाने के लिए या फिर किसी और काम के लिए। डायरी नोट करने के लिए। टॉर्च रात में रुकना है आपको, जंगल में अंधेरा होता है उसके लिए। टावल, सोप, विंडचीटर वहाँ पे क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा होती है, ठंड आपको ना लगे उसके लिए। वी कुड सी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रोइंग इन द स्टेप फील्ड्स। वहाँ पर जो आपके माउंटेन्स हैं उनमें स्टेप फील्ड्स होते हैं, सीढ़ी नुमा खेत होते हैं जिसमें कि बहुत सारे इन्होंने देखा कि वेजिटेबल्स ग्रो हो रखी थी, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लोगों ने उगाए हुए थे। वी सो कर्नल राम सिंह स्टैंडिंग ऑन द 90 मीटर हाई फ्लैट रॉक विद पेग्स एंड रोप्स। हमने देखा पेग्स वही है जो पिटॉन्स आपको दिखाए थे, कि कर्नल राम सिंह जो है वो 90 मीटर की हाइट पर खड़े हुए हैं, जो कि एक फ्लैट रॉक है, बिल्कुल पत्थर है, बिल्कुल फ्लैट। उनके हाथ में पेग्स हैं और रस्सियाँ हैं। वी हैड बीन टोल्ड टू फर्स्ट ऑब्जर्व द रॉक केयरफुली। हमें कहा गया कि पहले जो रॉक है, पत्थर है, उसको ध्यान से ऑब्जर्व करिए, देखिए। एंड आइडेंटिफाई होल्ड, अपने होल्ड को आइडेंटिफाई करिए जहाँ से आपने पकड़ा है। होल्ड्स प्लेसेस वेयर वी कैन पुट आवर हैंड्स एंड फीट। देखिए कि कहाँ पर आप अपना हाथ और पैर रख सकते हैं उन रॉक्स के ऊपर। टुडे आई वॉज नॉट गोइंग बैक टू बैक आउट। आज मैं पीछे नहीं हटने वाली थी। आई स्टूड फर्स्ट इन द लाइन, मैं लाइन में सबसे आगे खड़ी थी क्योंकि कल जो इन्होंने किया उसके बाद इनमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया था। आर इंस्ट्रक्टर टाइड अ रोप अराउंड हिज वेस्ट। हमारे जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने अपनी वेस्ट के कमर के चारों तरफ फिर से वही रस्सी बांधी। ही पुट अ स्लिंग, वही स्लिंग वहाँ पर एक अपनी कमर वाली रस्सी पर, एक जो रस्सी ऊपर बंधी हुई है रॉक क्लाइंबिंग के लिए उस पर। एंड हेल्ड द थिक रोप, उन्होंने जो मोटी सी रोप थी उसको पकड़ लिया। विच वॉज हैंगिंग, जो कि लटकी हुई थी। ही स्टार्टेड क्लाइंबिंग एज इफ ही वॉज रनिंग अप। वो ऐसे क्लाइंब कर रहे थे, ऐसे चढ़ रहे थे पहाड़ पर जैसे दौड़ रहे हैं।
आई ऑल्सो पुट माई स्लिंग, मैंने भी अपना स्लिंग डाला उसमें, वेस्ट पे जो रोप थी उसमें. बट एज आई टुक माई फर्स्ट स्टेप आई स्लिप, जैसे ही मैंने पहला पैर आगे रखा मैं फिसल गई. एंड देयर आई वॉज, और मैं अब यहाँ पर थी स्विंगिंग फ्रॉम द रोप, रोप से स्विंग करती हुई. ये इसलिए स्लिंग लगाया जाता है कि अगर आप कहीं बीच में गिर जाए, आपके हाथ से रस्सी छूट जाए, स्लिप हो जाए, तो नीचे ना गिरे, सीधा मतलब आप लटक जाते हैं एक तरीके से उस रोप से, इसके सहारे. ओके. कीप योर बॉडी एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री के एंगल पे अपनी बॉडी को रखो जब आप क्लाइंब कर रहे हैं. सीधा रखना है, झुकना नहीं है. आई हर्ड, मैंने सुना. कीप योर बैक स्ट्रेट, अपनी बैक को स्ट्रेट रखो, कमर सीधी रखो. डू नॉट बेंड, झुको मत. कीप दिस इन माइंड, ये ध्यान में रखना. आई इमेजिन द रॉक एज फ्लैट ग्राउंड, मैंने सोचा कि ये रॉक नहीं है, पत्थर नहीं है, कोई ग्राउंड है. एंड स्टार्टेड टू क्लाइंब अप, और ये सोच के चलना शुरू कर दिया. अगेन वाइल कमिंग डाउन, फिर से जब मैं वापस आ रही थी, वी हैड टू यूज़ द रोप, रोप ही हमें यूज़ करनी थी. इन अ स्पेशल वे कॉल्ड रैपलिंग, लेकिन इस बार एक अलग तरीके से यूज़ करनी थी जिसको हम रैपलिंग बोलते हैं. आई डिड दिस विद द सेम फियरलेसनेस, और मैंने वो भी उतनी ही निडरता के साथ किया, फियरलेसनेस के साथ किया. ये देख लीजिएगा कि जब आप ऊपर से नीचे उतरते हैं, ऊपर चढ़ते हैं तो क्लाइंबिंग बोलते हैं, लेकिन जब ऊपर से नीचे आते हैं, रोप की हेल्प से ही नीचे आते हैं, रस्सी पकड़ के नीचे आते हैं धीरे धीरे, लेकिन नीचे आने को हम रैपलिंग बोलते हैं. इस वर्ड को अंडरलाइन कर लेना. टेल, बताइए क्या आपने कभी किसी ट्री को क्लाइंब किया है, कैसा लगता है? क्या आप डरे थे? क्या आप कभी गिरे हो? गिरे भी होंगे अगर क्लाइंब जब आप शुरू में करते थे. फील कैसा होता है? थोड़ा डर लगता है हाइट पे जाने पे ब्रांच ना टूट जाए या फिर कुछ. आप अपना एक्सपीरियंस बताएंगे. क्या आपने कभी किसी को छोटी किसी वॉल पर क्लाइंब करते हुए देखा है? व्हाट डू यू थिंक इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाइंबिंग अ वॉल एंड क्लाइंबिंग अ हाई रॉक? एक वॉल पे क्लाइंब करने में और एक हाई रॉक पे क्लाइंब करने में क्या डिफरेंस है? तो वॉल अगर छोटी है तो आपको एक ग्रिप मिल जाती है, आप ऊपर से पकड़ के चढ़ सकते हैं, लेकिन रॉक पे ऐसी ग्रिप ढूंढना बहुत मुश्किल रहता है, कोई बड़ा सा अगर रॉक है तो. आगे है अब फनी इंसिडेंट, एक फनी इंसिडेंट अभी आपको बता रही हैं. इट वॉज इवनिंग, शाम का टाइम था. खोनदोनबी वही लड़की है जो मिजोरम से थी, मीज़ो बोलती थी. खोनदोनबी वॉज फीलिंग हंग्री, खोनदोनबी को भूख लगी थी. वी डिड नॉट हैव एनीथिंग टू ईट, और हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था. शी जम्प ओवर द फेंस, वो फेंस के ऊपर से जो बाड़ लगी होती है खेत के चारों तरफ, उन्हें फेंसिंग बोलते हैं, उसके ऊपर से जंप करती हैं. गॉट इन टू फील्ड, और खेत में चली जाती है. शी क्विकली प्लग 2 बिग क्यूकम्बर, वो 2 बड़े खीरे तोड़ लेती है वहाँ से, क्यूकम्बर तोड़ लेती है. एंड केम बैक, और वापस आ जाती है. जस्ट देन अ वुमेन केम फ्रॉम बिहाइंड एंड कॉट होल्ड ऑफ हर बैग, तभी एक वुमेन वहाँ से आती है उसके पीछे से और वो उसका बैग पकड़ लेती है. एंड स्टार्टेड सेइंग समथिंग टू खोनदोनबी इन हर ओन लैंग्वेज, और अपनी लैंग्वेज में खोनदोनबी को कुछ कहती है. ऑब्वियसली कुछ डांट ही रही होंगी. वी कुड नॉट अंडरस्टैंड वॉट शी वॉज सेइंग, हमें नहीं समझ आ रहा था वो कह क्या रही हैं. खोनदोनबी वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन हर इन मीज़ो, अब खोनदोनबी मीज़ो में उसको समझा रही है, वो अपनी जो लैंग्वेज है जो माउंटेन पर बोली जाती है वो उसमें बोल रही है, विच वी कुड नॉट अंडरस्टैंड, और जो हमें समझ ही नहीं आ रही थी वो वुमेन क्या कह रही है वो भी हम नहीं समझ रहे. खोनदोन भी अपनी लैंग्वेज में बोल रही है वो भी हम नहीं समझ रहे. आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन हिंदी, मैंने दोनों को हिंदी में समझाने की कोशिश की. बट नीदर ऑफ देम कुड अंडरस्टैंड इट, लेकिन दोनों में से किसी को भी हिंदी नहीं आती थी. फाइनली आई फोल्डेड माई हैंड्स टू से दैट वी आर सॉरी, फाइनली मैंने हाथ जोड़े, एक लैंग्वेज जो सबको आती है साइन लैंग्वेज, और कहा कि हमसे गलती हो गई. बट देन आर ग्रुप हैड गॉन फार अहेड, लेकिन जब ये सब हो रहा था तो हमारा ग्रुप बहुत आगे चला गया. इट वॉज ऑलरेडी डार्क, ऑलरेडी बहुत अंधेरा हो गया था. आई थॉट वी हैड लॉस्ट आर वे, हमें लगा कि हम तो रास्ता खो दिया, हम रास्ता भूल गए हैं. नाउ वी वर रियली स्केयर्ड, और अब हम बहुत ज़्यादा डर गए थे. वी कुड नॉट सी एनीथिंग इवन विद आर टॉर्चेज, हमें अपनी टॉर्च से भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था. आई स्टार्टेड स्वेटिंग इवन दो इट वॉज कोल्ड, मुझे पसीना आने लगा जबकि बाहर बहुत ठंड थी. आई टाइटली हेल्ड खोनदोनबीज हैंड, मैंने टाइटली खोनदोनबी का हाथ पकड़ा. आई कॉल्ड आउट लाउडली, और ज़ोर से चिल्लाया, वेयर आर यू ऑल, आप सब कहाँ हैं? कैन यू हेयर मी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? चिल्लाकर बोला. माई वॉइस इकोड इन द माउंटेन, माउंटेन में वॉइस इको होती है, एक आवाज़ आपको कई बार सुनाई देती है. वी बोथ स्टार्टेड टू विसल लाउडली, विसल जैसे मैंने बताया ये करने के लिए होती है, आप कभी रास्ता भूल जाए तो विसल बजा दे ताकि दूसरे लोग आपको सुन ले. हमने ज़ोर ज़ोर से विसल बजाना शुरू किया. एंड फ्लैश्ड आर टॉर्चेज, और अपनी टॉर्च फ्लैश की. प्रोबेबली द ग्रुप हैड नोटिस दैट वी वर मिसिंग, शायद से ग्रुप को पता लग गया कि हम लोग मिसिंग हैं. वी हर्ड सम विसल्स एट अ डिस्टेंस,
हमें थोड़ी दूर से डिस्टेंस से कुछ विसल सुनाई दे रही थी। आई अंडरस्टूड द सिग्नल, मैं सिग्नल समझ गई कि विसल की तरफ हमें जाना है। वी हेल्ड ईच अदर्स हैंड टाइटली एंड वेटेड, हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और वेट किया। खोंदोन भी फेल्ट दैट वी शुड कीप टॉकिंग, खोंदोन भी चाहती थी कि हम बात करते रहे। शी स्टार्टेड सिंगिंग अ मीज़ो सॉन्ग लाउडली, ताकि उन लोगों को पता रहे कि हम कहाँ हैं। तो उसने एक मीज़ो सॉन्ग गाना शुरू कर दिया ज़ोर ज़ोर से। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, वी सॉ दम कमिंग टुवर्ड्स अस, हमने देखा कि ग्रुप हमारी तरफ आ रहा है। एंड एट लास्ट, और आखिरकार, वी वर विद द ग्रुप अगेन, हम फिर से ग्रुप के साथ जुड़ गए। क्वेश्चन है आपके लिए, इज देयर एनीवन इन योर क्लास हुज लैंग्वेज यू डू नॉट अंडरस्टैंड, क्या कोई ऐसा बच्चा है आपकी क्लास में जिसकी लैंग्वेज आप ना समझते हो, और हु डज नॉट अंडरस्टैंड योर्स, या फिर कोई आपकी लैंग्वेज ना समझता हो। आप ऐसे केस में क्या करते हैं? कोई अगर आपको ऐसा मिलता है जो एक दूसरे की लैंग्वेज ना समझते हो, तो फिर हम कुछ कॉमन वर्ड्स यूज़ करते हैं, इंग्लिश के कुछ कॉमन वर्ड्स यूज़ करते हैं, साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो ये तो आप खुद ही लिखेंगे अगर कोई ऐसा बच्चा हो। ऐसे केस में आप क्या करेंगे? वी यूज़ साइन लैंग्वेज। जैसे खाना खाया में आप हाथ मुंह की तरफ ले जाके पूछेंगे लैंग्वेज, ऐसे। हैव यू एवर लॉस्ट योर वे, क्या आपका कभी रास्ता भूले हैं आपने फिर क्या किया? वाई डू यू थिंक खोंदोनबी वुड हैव संग लाउडली, खोंदोनबी जोर जोर से क्यों गाने लगी? सो दैट द ग्रुप कुड हेयर, ताकि ग्रुप जो है वो सुन ले और उन्हें ढूंढ ले, एंड फाइंड देम। ओके, हैव यू एवर सीन समवन डूइंग समथिंग स्पेशल टू गेट ओवर देयर फियर, व्हाट एंड व्हेन, क्या आपने कभी किसी को ऐसे देखा है कोई अपने डर को दूर करने के लिए कुछ करता है, वो क्या करता है और कब किया किसने? ये आपके एक्सपीरियंसेस है, आप बताएंगे। आस्क योर फ्रेंड फॉर अ बुक विदाउट स्पीकिंग, बिना बोले अपने फ्रेंड से एक बुक मांगिए। ट्राई टू एक्सप्लेन समथिंग टू द क्लास इन द सेम वे, ये डमशाज आप कई बार खेलते हैं ना, जिसमें कि बिना बोले आपको अपनी बात समझानी होती है, वैसा ही कुछ आपको यहाँ पर करना है। लास्ट टॉपिक है आपका अ स्पेशल गेस्ट, एक स्पेशल गेस्ट। आफ्टर डिनर वी मेट अ स्पेशल गेस्ट, डिनर के बाद हम एक स्पेशल गेस्ट से मिले जिनका नाम था बछेंद्री पाल। आपने ज़रूर सुना होगा। बछेंद्री पाल फर्स्ट इंडियन वुमेन थी, फर्स्ट इंडियन वुमेन, ये फर्स्ट लिखा है, जिन्होंने कि माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था। हु क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट आप जानते हैं सबसे हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है, जिसके ऊपर फर्स्ट जो है वो एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग, ये दो लोग थे जिन्होंने सबसे पहले उसको क्लाइम किया था। खैर, तो इंडिया की फर्स्ट वुमेन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया वो थी बछेंद्री पाल। वो इनके कैंप में उस दिन आती है। शी हैड जस्ट बीन सेलेक्टेड एज अ पार्ट ऑफ द टीम टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, और ये तब की बात है जब तक उन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम नहीं किया था। वो सेलेक्ट हुई थी उस टीम में जो टीम माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करने जा रही थी। शी हैड कम टू सीक द ब्लेसिंग ऑफ ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, वो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह जो थे उनकी ब्लेसिंग, उनका आशीर्वाद लेने आई थी। इट वॉज अ हैप्पी इवनिंग थी। वी ऑल वर सिंगिंग, हम सभी गाना गा रहे थे। बछेंद्री ऑल्सो जॉइंड अस इन सिंगिंग एंड डांसिंग ऑन द फेमस पहाड़ी सॉन्ग, बछेंद्री ने भी हमारे साथ जो है फेमस पहाड़ी सॉन्ग में ज्वाइन किया, गाया और डांस किया। बेडू पाको बारह मासा, कफल पाको छैता मेरी चैला, ये कोई पहाड़ी सॉन्ग है, जो बच्चे होंगे माउंटेन से वो ज़रूर समझते होंगे। एट दैट टाइम वी हैड नो आइडिया दैट बछेंद्री वुड बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच माउंट एवरेस्ट एंड क्रिएट हिस्ट्री, तब हमें बिल्कुल नहीं पता था कि बछेंद्री पाल जो है वो पहली महिला बनेगी भारत की जो कि माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करेगी और हिस्ट्री बनाएगी। इसको लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। कैंप इन द स्नो, बर्फ में कैंपिंग। वी वर स्टैंडिंग एट, ये 18 जनवरी 1984 की बात है। वी वर स्टैंडिंग एट हाइट ऑफ 2134 मीटर्स। वी वर टू स्पेंड द नाइट देयर, बहुत ऊंचाई पे थे हम लोग और हमें रात वहीं गुजारनी थी। एवरी वन वॉज बिजी ट्राइंग टू पुट अप द टेंट्स, सभी बिजी थे टेंट बनाने में। वी यूज़ डबल लेयर्ड प्लास्टिक शीट फॉर द टेंट, हमने डबल लेयर की प्लास्टिक शीट यूज़ की टेंट के लिए। एंड फॉर द ग्राउंड, और ग्राउंड पर बिछाने के लिए। द एयर बिटवीन द लेयर्स वुड हेल्प अस टू कीप वार्म, दो लेयर की जब आप कोई चीज़ लगाते हैं उनके बीच में जो हवा होती है वो वार्म रखने में हेल्प करती है आपको। वी पुट इन द पेग्स, हमने पेग्स गाड़े, पेग्स जो आपको दिखाए थे वहाँ पर। एंड बिगेन टू, जिनको पिट ऑन भी बोलते हैं, जिसमें नीचे गाड़ने के लिए होता है, ऊपर एक सर्कल होता है जिससे कि आप रस्सी निकाल सकते हैं।
एंड बिगिन टू पुट अप द टेंट, तो टेंट लगाना शुरू किया। एज वी टाइड इट फ्रॉम वन साइड, जब हमने एक तरफ से उसको बांधा, द विंड ब्लू द टेंट फ्रॉम द अदर साइड, हवा ने दूसरी तरफ से टेंट को उखाड़ दिया। आफ्टर क्वाइट अ लॉट ऑफ पुलिंग एंड टगिंग, बहुत देर तक पुल करना, उसको खींचना, टग करना, गाड़ने के बाद फाइनली हमारा टेंट लग गया। देन वी डग अ ड्रेन अराउंड द टेंट, ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। टेंट के बाद उसके चारों तरफ एक ड्रेन उन्होंने खोद दिया, जैसे नाली होती है ना आपके, थोड़े से ऐसा खोद देते हैं। क्यों, इसका रीज़न अभी आपको बताएंगे। वी वर फीलिंग वेरी हंग्री, हमें बहुत भूख लगी थी। वी कलेक्टेड सम फायरवुड, हमने कुछ फायरवुड लकड़ियाँ इकट्ठी की, कुछ स्टोन्स, कुछ पत्थर जिससे कि चूल्हा बनाया, कुछ सम फूड, कुछ खाना बनाया। खाने के बाद हमने सारा वेस्ट जो है कलेक्ट किया और उसको एक बैग में रखा और कैंप साइड को साफ़ किया। ये बहुत ज़रूरी है, कई बार लोग कैंपिंग के लिए जाते हैं और सारा कूड़ा कचरा जो है माउंटेन के ऊपर ही छोड़ आते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। सून वी गॉट इन टू आवर स्लीपिंग बैग्स, फिर हम अपने स्लीपिंग बैग में गए। स्लीपिंग बैग आपको ले जाने होते हैं अगर आप माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए जा रहे हो और वहाँ पे आपको रात को रुकना है। आई वॉज नॉट श्योर इफ़ आई वुड बी एबल टू स्लीप इन इट, मुझे नहीं लगता था कि मैं स्लीपिंग बैग में सो पाऊंगी। वुड इट बी कंफर्टेबल, क्या वो कंफर्टेबल रहेगा। स्लीपिंग बैग होता है, पहन लेते हैं उसको ऊपर से नीचे तक पूरा, सिर्फ आपका फेस बाहर होता है, जिप बंद कर लेते हैं और आराम से आप सो सकते हैं, उसमें वार्मथ होती है। वुड आई नॉट फील कोल्ड, क्या मुझे ठंड तो नहीं लगेगी। बट द बैग वर फिल्ड विद सॉफ्ट फेदर्स, लेकिन वो जो आपका बैग था स्लीपिंग बैग, वो बहुत सॉफ्ट, उसमें फेदर्स थे, पंख भरे हुए थे, जिससे कि वो हमें हेल्प करता था गर्म रखने में, क्योंकि हम बहुत थके हुए थे। तो बहुत जल्दी वी फॉल अस्लीप, हम सभी सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन, वी वोक अप, हम उठते हैं। फाउंड दैट इट वॉज स्नोइंग, हमने देखा कि बर्फ गिर रही है। विच वाइट सॉफ्ट फ्लफी स्नोफ्लेक्स वर जेंटली फॉलिंग, वाइट कलर की बहुत फ्लफी हल्की सी जो स्नोफ्लेक्स थी वो जेंटली बहुत आराम से गिर रही थी। वाव, इट वॉज सो ब्यूटिफुल, और वो इतना सुंदर लग रहा था। प्लांट्स, ट्रीज, ग्रास एंड द माउंटेन, एवरीथिंग लुक वाइट, सब चीज़ें सफ़ेद लग रही थी, सबके ऊपर बर्फ ढकी हुई थी। टुडे वी वर टू क्लाइंब हायर, आज हम लोग और ऊपर क्लाइंब करने वाले थे 2700 मीटर तक। वी वॉक केयरफुली ऑन द स्नो विद द हेल्प ऑफ स्टिक्स, स्टिक जो है वो बर्फ़ में गड़ जाती है, जिससे कि आप देख सके कि कहीं आगे बहुत गहरा कुछ खाई तो नहीं है, और आपको चलने में भी हेल्प करती है। तो हमने स्टिक की हेल्प से बहुत केयरफुली स्नो पर चलना शुरू किया, क्योंकि स्नो बहुत स्लिपरी होती है, ये आप फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं गोइंग टू स्कूल में। इट वॉज डिफ़िकल्ट बिकॉज वी कीप स्लिपिंग, यस, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि हम स्लिप हो रहे थे, बार बार फिसल रहे थे। बाय आफ्टरनून दोपहर बाद तक, वी हैड रीच स्नो कवर्ड माउंटेन्स, हम स्नो से ढके हुए माउंटेन्स तक पहुंच जाते हैं। वी इंजॉय थ्रोइंग स्नो बॉल्स एट ईच अदर, हमने एक दूसरे के ऊपर स्नो बॉल्स बना के फेंकी, बर्फ़ की जो बॉल्स होती हैं, मेकिंग बिग स्नोमैन, और एक बड़ा सा स्नोमैन भी बनाया, ये यहाँ पर। ओके, अब द लास्ट डे एट कैंप के आखिरी दिन की बात देखते हैं क्या हुआ। वी वर गेटिंग रेडी फॉर कैंप फायर, कैंप के आखिरी दिन कैंप फायर होता है। अगर आप में से कोई बच्चा स्काउट एंड गाइड में है तो आप जानते होंगे। ईच ग्रुप प्रेजेंटेड अ प्रोग्राम, हर ग्रुप ने अपना एक प्रोग्राम प्रेजेंट किया। हम सब इंजॉय कर रहे थे, जोक सुना रहे थे, हंस रहे थे, गा रहे थे, डांस कर रहे थे। कैंप फायर लगाई जाती है बीच में, आग के चारों तरफ ये होते हैं, लोग बैठते हैं, बातें करते हैं। सून इट वॉज मिडनाइट, जल्दी आधी रात हो गई। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह गॉट अप एंड कॉल्ड मी, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह उठते हैं और मुझे बुलाते हैं। आई थॉट, मैंने सोचा, ओ नो वॉट हैव आई डन दिस टाइम, अब मैंने क्या कर दिया, मुझे क्यों बुला रहे हैं। बट व्हेन सर अनाउंस्ड माई नेम फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड, लेकिन सर ने मेरा नाम लिया कि बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड मुझे मिलता है, मेरी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी रही। आई स्टूड स्टिल, मैं एकदम से स्टिल हो गई, जैसे होता है ना कि शॉक हो जाना एकदम से। ही ब्लेस्ड मी, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। एंड टीयर्स ऑफ जॉय रोल डाउन माई फेस, और मेरी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। अब डिस्कशन के लिए पहला क्वेश्चन है, जैसा मैंने कहा था, वाई डू यू थिंक अ ड्रेन वॉज डग अराउंड द टेंट, टेंट के चारों तरफ नालियों जैसा वो क्यों खोदा गया। आप नॉर्मल पहाड़ के ऊपर है, नॉर्मल टेंट लगा के आप उसके अंदर आपको सोना है रात में, तो टेंट के अंदर कोई भी जो छोटे मोटे कीड़े हैं वो घुस सकते हैं नीचे से, तो उसके लिए क्या किया जाता है, चारों तरफ गड्ढा बना दिया जाता है, जिससे कि कोई भी अगर इंसेक्ट आता है तो वो उसमें गिर जाए और एक तरीके से आपके टेंट तक ना पहुंच पाए। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो क्यों बनाए जाते हैं, क्यों ड्रेन गड्ढे खोदे जाते हैं टेंट के चारों तरफ, सो दैट टू कीप इंसेक्ट्स जो भी है छोटे मोटे काट सकते हैं आपको रात को, जैसे कि स्कॉर्पियंस आप लिख सकते हैं, बिच्छू जो होते हैं बहुत मिलेंगे आपको माउंटेन्स के ऊपर,
या फिर स्नेक्स एट्सेट्रा अवे, टू कीप अवे, अवे यहीं पे लिखिए, टू कीप अवे इंसेक्ट्स, स्कॉर्पियंस एंड स्नेक्स, ओके, इनको दूर रखने के लिए। बिसाइड माउंटेनियरिंग व्हाट आर अदर एक्टिविटीज दैट कैन बी कॉल्ड एडवेंचरस, वाई? माउंटेनियरिंग के अलावा और कौन कौन सी एक्टिविटीज है जिनको आप एडवेंचरस कह सकते हैं? ये हमने की भी थी अभी, स्काई डाइविंग, देन इसके बाद आपका पैराग्लाइडिंग, बंजी जंपिंग, देन सर्फिंग, वाटर में सर्फ करना एट्सेट्रा। ये कुछ एक्टिविटीज़ है जिनको इनके अलावा आप कह सकते हैं एडवेंचरस स्पोर्ट है, एडवेंचरस एक्टिविटीज़ हैं। इमेजिन एंड राइट, सोचिए और लिखिए, यू आर ऑन माउंटेन्स, आप माउंटेन के ऊपर है। हाउ डू यू फील देयर, आपको कैसा लगेगा? डेफिनेटली यू विल फील थ्रिल्ड, बहुत खुश होंगे। व्हाट कैन यू सी, आपको क्या क्या वहाँ पर दिखाई देगा? स्नोफॉल दिखेंगी, ग्रीन ट्रीज दिखेंगे, स्नोफॉल जो कुछ माउंटेन के ओक, देवदार, ये कुछ ट्रीज होते हैं, ये आपको दिखाई देंगे, माउंटेन्स दिखाई देंगे। व्हाट डू यू फील लाइक डूइंग देयर, आप क्या लगता है कि आप वहाँ पे क्या कर रहे होंगे? स्लाइड कर रहे होंगे हिल से, स्लाइडिंग, प्लेइंग विद स्नो, है ना, खेल रहे होंगे, स्नोमैन बना रहे होंगे, एक दूसरे के ऊपर स्नो बॉल्स फेंक रहे होंगे, ओके। ये आप अपनी इमेजिनेशन से लिखेंगे। वैसे चलिए अब जल्दी से एक कहानी पढ़ लेते हैं। अलोन ऑन द माउंटेन टॉप, माउंटेन टॉप पर अकेला। अ 12-year old गर्ल लिविंग इन द माउंटेन वॉज आउट ऑन स्कूल पिकनिक, एक 12 साल की लड़की माउंटेन पर जाती है स्कूल पिकनिक के लिए। शी क्लाइंब अ माउंटेन पीक ऑफ 4000 मीटर विद हर फ्रेंड्स, 4000 मीटर का माउंटेन वो अपने फ्रेंड्स के साथ क्लाइंब करती है, उसके पीक पर, चोटी पर पहुंच जाती है। द गर्ल हैड डन दिस फॉर फन, और लड़की ने सिर्फ ये फन के लिए किया था और अपने एडवेंचर के लिए। सून इट वॉज डार्क, जल्दी अंधेरा हो जाता है, एंड दे कुड नॉट कम डाउन, वो नीचे नहीं आ पाती, वहाँ पर बहुत कोल्ड होता है और बहुत स्केरी, उन्हें डर भी लगता है। दे वर अलोन विदाउट एनी फूड एंड इट वॉज लॉन्ग नाइट, अकेले थी वो वहाँ पर, खाना भी नहीं था और अभी लंबी रात पड़ी थी। दिस हैपन टू बछेंद्री पाल, और ये बछेंद्री पाल थी, प्लेड व्हेन शी वॉज अ यंग गर्ल, जब वो खेल रही थी, जब वो एक छोटी लड़की थी। तो देखिए 4000 मीटर तभी उन्होंने क्लाइंब कर लिया था। बछेंद्री ग्रू अप नाकुरी विलेज इन गढ़वाल एरिया ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड के गढ़वाल एरिया में एक नाकुरी गांव है, वहाँ पर ये बड़ी हुई। व्हेन शी ग्रू ओल्डर, जब वो बड़ी हुई, शी जॉइन नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग उत्तरकाशी, जिस इंस्टीट्यूट के बारे में आपने बात की उन्होंने उसको ज्वाइन किया। हर गाइड वॉज ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, वही जो इनके भी गाइड थे जिनकी स्टोरी हमने पढ़ी चैप्टर में। बछेंद्री डिड वेरी वेल इन हर ट्रेनिंग, उन्होंने अपने ट्रेनिंग में बहुत अच्छा किया। शी स्टार्टेड टू ट्रेन वुमेन इन माउंटेनरिंग कोर्स, उन्होंने बाकी वुमेन को भी ट्रेन करना शुरू किया माउंटेनिंग कोर्स में। 1984 में बछेंद्री का सिलेक्शन हुआ एक टीम मेंबर्स की टीम में, एक टीम में जो कि जिनको कि माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करना था। स्नो स्टॉर्म, देयर वर 7 वुमेन इन दैट, उसमें 7 वुमेन थी, 7 औरतें थी उस ग्रुप में, 18 मेंबर्स की टीम में। ऑन द नाइट ऑफ 15th में द टीम वॉज वेरी टायर्ड आफ्टर हैविंग रीच द हाइट ऑफ 7300 मीटर। माउंट एवरेस्ट की हाइट है देखिए 8848 मीटर्स, ओके। 7300 मीटर तक जब वो पहुंच गए तो सभी बहुत थक गए थे। द टीम पुट अप देयर टेंट एंड वेंट टू स्लीप, सभी ने अपना टेंट लगाया और सोने चले गए। लगभग आधी रात में दे हर्ड अ लाउड साउंड, उन्हें एक जोर से आवाज़ सुनाई दी, एंड देन अ बैंग, फिर एक बैंग की आवाज़ आई। बिफोर दे वर फुल्ली अवेक, इससे पहले वो अच्छे पूरी तरीके से जाग पाते, द टेंट फ्लू अवे, टेंट उड़ जाता है, एंड समथिंग वेरी हैवी हिट देम, कुछ बहुत हैवी उनको आके हिट करता है। देयर वॉज अ टेरेबल स्नो स्टॉर्म, और वहाँ पर बहुत तेज स्नो स्टॉर्म आता है, तूफान आ जाता है। बछेंद्री वॉज ऑलमोस्ट बरीड अंडर द स्नो, बछेंद्री लगभग स्नो के नीचे दब गई थी पूरे तरीके से, एंड वॉज हर्ट ऑन द हेड, और उनको सर पे चोट भी लगी थी। मैनी ऑफ द टीम मेंबर्स वर ऑल्सो इंजर्ड, बहुत सारे उनके टीम मेंबर्स भी इंजर्ड थे, घायल थे। अदर यूज्ड स्नो पिक्स एंड एक्सेस टू डिग आउट दोज हु हैड बीन बरीड अंडर द स्नो, उन जो स्नो के नीचे दब गए थे उससे स्नो पिक से और एक्सेस जो थी उनकी कुल्हाड़ी से उन्होंने उसको निकालने की कोशिश की। द रेस्ट ऑफ द टीम मेंबर्स रिटर्न टू बेस कैंप, बाकी मेंबर्स वापस आ जाते हैं कैंप में क्योंकि चोट लग गई थी इस वजह से। बछेंद्री वेंट अहेड, लेकिन बछेंद्री आगे गई। क्लाइंबिंग स्लोली बट स्टीडीली, धीरे धीरे वो क्लाइंब करती रही लेकिन कॉन्टीन्यूसली क्लाइंब करती रही उसके पीक की तरफ, चोटी की तरफ। इट वॉज 7 minutes past 1 o'clock, 1:07 पे इन द आफ्टरनून ऑफ 23rd में,
when Bachendri Pal stepped onto the peak of 8,900 meter high Mount Everest, also called सागरमठ इन नेपाल। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमठ कहा जाता है, नेपाल में ही है एक्चुअली ये जो चोटी है, तो उस पर वो पहुंच जाती है 23 मई को। देर वर अदर टीम मेंबर्स विद हर, बाकी टीम मेंबर्स भी थे उनके साथ। देर वॉज नो स्पेस फॉर 2 people टू स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द सेम एट द सेम टाइम। 2 लोग एक साथ चोटी पे खड़े नहीं हो सकते, बहुत कम जगह थी। वन स्लिप एंड दे वुड फॉल स्ट्रेट डाउन थाउजेंड्स ऑफ फीट बिलो, क्योंकि अगर एक भी उनमें से फिसला तो हज़ारों फीट नीचे वो आएंगे जो है स्लिप होके। बचेंद्री एंड हर टीम में डग ऑन टू द स्नो एंड पिचेस देयर एग्स फर्मली इन द आइस। उन्होंने अपनी एग से डग किया, खोदा वहाँ पे, और उससे उसको अच्छे से फिक्स कर लिया एग्स को। बचेंद्री एंड हर टीम मेट, ओके दिस वी हैव डन, यूजिंग दिस एज अ हुक, उन्होंने उसको एज अ हुक यूज़ किया। दे टाइड देमसेल्फ विद इट विद अ रोप, एक रस्सी से उन्होंने उससे एग से अपने आप को बांध लिया। ओनली देन 2 of them could stand there, तभी सिर्फ 2 वहाँ पर खड़े हो पाए। शी वॉज शिवरिंग विद कोल्ड, वो ठंड से कांप रही थी, बट फिल्ड विद द वार्मथ ऑफ अचीवमेंट, लेकिन ये उनकी अचीवमेंट थी तो इसकी वार्मथ थी कहीं ना कहीं उनके अंदर। शी बोर्ड हर हेड, वो अपने सर को झुकाती है। पिच द नेशनल फ्लैग, इंडिया का नेशनल फ्लैग वहाँ पर गाड़ती है। एंड टुक फोटोग्राफ, और फोटो लेती है। शी स्पेंड 43 minutes ऑन द हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, और 43 minutes वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर गुजारती है। Bachendri Pal became the first woman and first Indian woman and 5th woman in the world to reach the peak of Mount Everest। भारत की पहली महिला और दुनिया की 5वीं महिला वो बनी जो कि माउंट एवरेस्ट पर जिन्होंने चढ़ाई की थी। ये देखिए पिक्चर है वहाँ की। ओके, पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड बचेंद्री पुट अप इंडियन फ्लैग ऑन द पीक? इन ऑनर ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के ऑनर में, in honor of our country. Okay, when have you seen our national flag being hoisted? Collect information of our national flag। कब कब आप देखते हैं इंडियन फ्लैग होस्ट किया जाता है? रिपब्लिक डे पर देखा होगा आपने स्कूल में, इंडिपेंडेंस डे पर देखा होगा, गांधी जयंती पर, है ना। तो जो हमारे नेशनल इवेंट्स हैं ऐसे उसमें इंडियन फ्लैग होस्ट किया जाता है। इंडियन फ्लैग के बारे में इंफॉर्मेशन अगर आपको कलेक्ट करनी है, 3 कलर्स होते हैं, आप जानते हैं। सबसे ऊपर सैफरन होता है जो कि हमारी स्ट्रेंथ को और करेज को दिखाता है, स्ट्रेंथ एंड करेज, हिम्मत। बीच में वाइट होता है जो पीस को शो करता है, शांति को। और सबसे नीचे ग्रीन कलर होता है जो कि शो करता है कि कंट्री जो है ग्रोथ कर रही है, और पीसीएस है, ग्रोथ को शो करता है, फर्टिलिटी को शो करता है। ओके, बीच में अशोक चक्र होता है जो कि कॉन्टिन्यूटी को शो करता है कि हमेशा हमें चलते रहना है। ओके, 24 स्पोक्स होती है इसमें, ये भी आप जानते होंगे। 6 से 8 बच्चों का ग्रुप बनाइए, अपने उसका फ्लैग का डिज़ाइन आपको तैयार करना है। क्या आपने कभी किसी और कंट्री का फ्लैग देखा है, और देखा है तो कहाँ देखा है, ये आप देखेंगे। हमने क्या सीखा, एक्सप्लेन व्हाई इट कैन बी एडवेंचरस एंड चैलेंजिंग टू क्लाइम अ माउंटेन। एक माउंटेन को क्लाइंब करना एडवेंचरस भी होता है और बहुत चैलेंजिंग भी होता है। तो हमने देखा है कितनी मुश्किलें आती है। आप कैसे प्रिपेयर करेंगे अगर आपको एक माउंटेन पर जाना है, आप अपने साथ क्या लेके जाएंगे, अपने वर्ड्स में लिखिए। तो प्रॉपर टूल किट मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ क्या क्या इक्विपमेंट्स आपको लेके जाने होते हैं। मेडिसिन, फूड, फर्स्ट एड बॉक्स, सिलेंडर लेके जाएंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर, है ना, और जो रोप एंड एवरीथिंग, तो वो सब, टॉर्च, वो सब आप यहाँ पर लिख देंगे। इसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश होता है। होपफुली चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। माउंटेनरिंग के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and wait for its worksheet and quiz to come.